नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। आज की बात जो है उसका मौजू ये है कि किस तरह से जो है हाशिए पर रखा जाता है जब भी कोई मुसलमान लीडर अपनी कौम की रहनुमाई करने के लिए आगे आता है। और मैं बताऊं आपको कि ये बात आज की नहीं है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से यही हाल है। कांग्रेस के पास एक से एक कद्दावर नेता हुआ करते थे जो मुस्लिम थे और जिनकी जानकारी या जिनकी मालूमात न सिर्फ कि इस बात की थी कि आवाम क्या चाहती है, बल्कि वो ये भी जानते थे कि आवाम को एक्चुअली मिलना क्या चाहिए, और इस मामले में वो काफी क्लियर थे। किस्मत ये है कि वैसे नेताओं को न जाने क्यों हर दफा दरकिनार किया गया और उनको मेन स्ट्रीम में आने का मौका कभी नहीं मिल पाया। आप खुद ही देखें, अगर हिंदुस्तान में आप नाम उठाना चाहें तो कोई भी ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो मुसलमान होकर के मुसलमान कौम के लिए कुछ कर पाया हो। क्योंकि तमाम बार जैसे कांग्रेस के नेता, पहले तो कांग्रेसी पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस के जो नेता थे वो बारहा जो है सेक्युलरिज्म की बात करते हुए एक ऐसा माहौल क्रिएट करते थे जिसमें कि वो खुद अपनी कौम के बारे में बात करने से परहेज करते थे। ऐसा हिंदुओं के साथ नहीं था। 80 के दशक से जो है, जब से भाजपा बनी तब से वो हिंदुओं की जो एक रहनुमाई कहिए या हिंदुओं की बात सामने रखने का जो एक काम है उसे बखूबी कर रही थी, लेकिन मुसलमानों की बात आगे रखने का काम कोई नहीं करा। सबने मुसलमान को एक वोट बैंक बनाया, उन्हें डराया और यह बताया कि अगर भाजपा पावर में आ गई तो आपका क्या हश्र होगा। यह कभी नहीं बताया कि अगर हम पावर में आए तो आपका क्या भला होगा। हिंदुस्तान में दो कौमें दो अलग अलग मोहल्लों में रहती हैं। आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुसलमान इलाका अलग होता है, हिंदू इलाके अलग होते हैं। और जब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी तब तक आप कैसे मान सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक कौम बनकर के रह सकती हैं ये दोनों कौमें। पिछले 80 सालों में इसका सबसे बड़ा दारोमदार कांग्रेस के ऊपर और जो बाकी सेकुलर पार्टियां थी उनके ऊपर था। उनका काम था कि तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि आपको जो है मजहब के ऊपर उठ करके सोचना है। आप सिर्फ मजहब के बारे में सोच करके जो है अपने लीडर नहीं चुन सकते। आप सिर्फ मजहब के बारे में सोच करके अपने घर नहीं चुन सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ वोट बैंक बनते गए, मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, सिख वोट बैंक, क्रिश्चियन वोट बैंक, और वोट बैंक बनते बनते हम इंसान से एक ठप्पा मात्र बन करके रह गए। तो वैसे साहब आए हैं, उनका काम भी जो है बहुत मुश्किल है। इस समय उनका भी जो वजूद है वो इसी बात का है कि वो एक कौम के रहनुमा है। हालांकि हाल फिलहाल में जिस तरह से उन्होंने एक आउटरीच की है, जिस तरह से उन्होंने हाथ बढ़ाया है दलितों की तरफ, वो काबिल तारीफ है। लेकिन क्या सिर्फ उतने से काम हो जाएगा? ठीक है, मान लिया कि मुस्लिम और दलित मिलकर के ओवैसी साहब को बना भी देते हैं वजीर आजम, लेकिन उसके बाद क्या हिंदू हाशिए पर रहेंगे? क्या फिर उनके अंदर जो है एक कहीं न कहीं गुस्सा आगे आएगा और फिर दोबारा जो है एक हिंदू फरस्त पार्टी जो है आएगी हिंदुस्तान में? ये कब तक चलेगा? इसलिए इस वक्त जरूरी है कि जब आप कमेंट में, ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं कमेंट देखता हूं यहां पर अपने वीडियोस पर, तो उसमें अक्सर मैं एक चीज देखता हूं कि मुसलमानों से ये बात कही जा रही है आप लोगों के द्वारा ही कि मुसलमान बढ़कर के वोट करें ओवैसी को। मेरा कहना है कि हिंदू बढ़कर के वोट करें ओवैसी को। मेरा कहना है मुसलमान बढ़कर के वोट करें, अगर भाजपा का अच्छा कैंडिडेट आपके इलाके से खड़ा हुआ है तो उसको। जब तक हम ओवैसी को ऐसा न बना दें कि वो एक कौम के लीडर की जगह एक नेशनल लीडर में हो जाएं, तब तक कैसे होगा काम? आप एक बात समझें, जब तक AIMIM मुसलमान से बढ़कर के हिंद की पार्टी नहीं होती, तब तक जो है वो हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम इस मुल्क को अपने हिसाब से चला सकें।
इसलिए जरूरी यह है कि अब आप न सिर्फ कि मुसलमानों से अपील करें वोट करने की, बल्कि आप हिंदुओं से भी अपील करें कि वो वोट करें ओवैसी के लिए। और ऐसा होगा। बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी वोट कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जो उनकी जानकारी जो है, उनके जो इल्म है उनके पास, जो उनकी माशरत है, उसे देख करके उनकी तरफ आकृष्ट हो चुके हैं। लेकिन यह बात भी अपनी जगह पर है कि जब तक हम पार्टियों को एक दायरे में बांधते रहेंगे, लीडरों को एक दायरे में बांधते रहेंगे, उस दायरे के बाहर के वोट हमारे पास नहीं आएंगे। तो हकीकत यही है, एक बहुत ज़हीन लीडर हैं, एक बहुत ही अच्छे विजन के साथ आने वाले लीडर हैं। उनका सबसे बड़ा देखिए आप कि किस तरह से उनका एक बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल से फोकस है वो है इल्म के ऊपर, तालीम के ऊपर। और उनके आने से अगर सिर्फ यही इदारा आने वाले 10 सालों तक बेहतर हो जाए तो इस मुल्क की जो है वो मेरे ख्याल से किस्मत बदल जाएगी। तो वो इदारे जिन्हें हमें ठोस करना है, जिन्हें हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं वो वैसे जैसे पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आना होगा। उसका एक ही तरीका है, अगेन दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, उसका एक ही तरीका है और वो है सबसे अपील करना वोट करने के लिए। आपको मेरी बातें कभी हो सकता है सही लगे, कभी हो सकता है गलत लगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तो मैं जो भी बात बोल रहा हूं उन तमाम बातों में लॉजिक है, एक फलसफा है हिंदुस्तान को आगे ले जाने का। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं हमारी बातों से तो आप कमेंट करें, शेयर करें, और हां, अपने दोस्तों से जरूर बोलें कि आकर के हमारे साथ बातचीत करें कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं बैठ के। धन्यवाद।